सफल होगी तेरी आराधना। मैं बाप्पा से प्रार्थना करूंगी कि हमें वो लड़का जल्द से जल्द मिल जाए, ताकि आपने शिवानी से जो वादा किया है वो आप पूरा कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढने में बाप्पा हमारी मदद करेंगे। कौन है आप लोग? मैंने कुछ नहीं किया। कौन हो आप लोग? या लखनऊ में छुप कर बैठेगा तो हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। जो बरेली में तूने कांड किया है ना, उसका जवाब तो तुझे भारद्वाज परिवार को देना ही होगा। चल चल चल। थैंक यू यार, इतने कम टाइम में मेरी मदद करने के लिए। इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो यार? दोस्ती में नो थैंक यू। टेक केयर। तुम्हारे बारे में मैंने सब पता कर लिया। तुम और तुम्हारा परिवार सालों से बरेली में ही रह रहे हो ना तुम लोग? अगर इतने सालों से तुम बरेली में रह रहे हो तो हमारे परिवार के रुतबे के बारे में तो तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो गए, और ये भी जानते होगे कि भारद्वाज परिवार को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो हम उसका क्या हश्र करते हैं। फिर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई भारद्वाज परिवार की लड़की को नुकसान पहुंचाने की? अगर मैं चाहूं तो 2 मिनट में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को सलाखों के पीछे भेज सकता हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूं। आई एम सॉरी। शिवानी और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। कॉलेज में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते थे। इसी बीच हमारी बात बढ़ गई। हम पसंद भी एक दूसरे को बहुत करते हैं, लेकिन कुछ भी मैंने जानबूझ के नहीं किया। अगर गलती तुमने कर ही दी थी तो उसे सुधारेगा कौन? ना तुम्हारा फोन लग रहा है, ना तुम या तुम्हारा परिवार उस घर में है जहां तुम लोग रहते हो। रातों रात भाग गए तुम। उसका नाम, उसकी इज्जत, उसकी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा तुमने? मैं जानती हूँ कि तुमने मुझसे कभी प्यार का या शादी का कोई वादा नहीं किया था, लेकिन ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो तुम मुझे? नील, हम एक दूसरे को पसंद करते थे। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? जिंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने मेरी। रुको शिवानी। माधव, इस घटिया लड़के को तुम्हें इस घर के अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं थी। मैंने शिवानी को प्रॉमिस किया था कि इस लड़के को मैं उसके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, और शिवानी को पूरा हक है दीदी सवाल जवाब करने का। उसे पूछने दो जो पूछना है, कहने दो जो कहना है। मेरी मजबूरी थी शिवानी। कैसी मजबूरी? बोलो। एक रात मेरे घर पर उठ। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? पढ़ो इसे। खोल। अब सुन, इसमें जो लिखा है, अगर वैसा नहीं किया तो आज तो चोरी छिपे सिर्फ घर में घुसे हैं, कल दिन दहाड़े आएंगे और तेरे पूरे परिवार को खत्म करके जाएंगे, समझा? मैं डर गया। मेरे हाथ में एक चिट्ठी थी
जिसमें लिखा हुआ था कि अगर मैंने शिवानी से रिश्ता नहीं तोड़ा, उससे दूर नहीं गया, इस शहर को नहीं छोड़ा, तो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेंगे। इसी धमकी कौन देगा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को? किसी को इसके बारे में पता नहीं था कल रात तक। शिवानी ने ये सारी बातें हमसे छुपाई थी। कि ऐसा तो नहीं कि तुम झूठ बोल के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो? और अगर किसी ने तुम्हें धमकाया भी था, कुछ बताया भी था, तो ये बात आगे तक क्यों नहीं लेके गए तुम? किसी से मदद क्यों नहीं मांगी तुमने? हमारे पास क्यों नहीं आए तुम? मैं आ रहा था आपसे बात करने, मगर उस दिन कौन हो तुम लोग? समझाया था ना तेरे को, शाना बनता है। बोला है ना शहर छोड़कर भाग यहाँ से, वरना अगली बार ना टक्कर नहीं मारेंगे। चल। कुछ बाइक वालों ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी। मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं शहर छोड़कर चला गया। मैं लखनऊ में जाकर छिप गया ताकि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। शिवानी के फोन कॉल्स भी मैं इसीलिए नहीं उठा रहा था। मुझे लग रहा था कि वो गुंडे आपने ही भेजे। मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग भी नहीं रहा था, बस उस धमकी से मैं झुक गया। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे सकते हो, मगर मेरे परिवार वालों की इसमें कोई गलती नहीं है। उनको कुछ मत करिएगा। डरो मत, इस बात की तय तक तो मैं जाऊंगा ही। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात मुझे बताओ, क्या तुम शिवानी से प्यार करते हो? जी। तो फिर तय, मैं तुम्हारी शादी शिवानी से करवाऊंगा। तुम इसके बच्चे के बाप हो और इसके बच्चे का बाप का नाम मिलना बहुत जरूरी है। मगर माधव, ये झूठा खेल इसके साथ खेला किसने? उसकी फिक्र मत कीजिए दादी, उसके बारे में भी बहुत जल्द पता करूंगा मैं। फिलहाल इस वक्त हमारे लिए यह जरूरी है कि हम शिवानी की जिंदगी को सही राह पर लेकर आए, उसकी जिंदगी संवारें, जिसके लिए हमें ये शादी जल्द से जल्द करानी होगी। लेकिन एक सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है तुम्हारा, तो सोच समझ के देना। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी के दबाव में आके तुम ये फैसला नहीं कर रहे हो। और ये भी जानना जरूरी है कि मेरी बेटी को तुम अच्छी तरह खुश रख पाओगे, जिंदगी भर उसका साथ दोगे, कभी उसे छोड़ोगे नहीं। जी। तो फिर ठीक है, ये तय है कि कल ही तुम दोनों की सगाई होगी और ठीक 3 दिन बाद तुम दोनों की शादी भी होगी। और जब तक शादी नहीं हो जाती ना नील, तुम इसी घर में रहोगे। अगर सच में तुम्हारी जिंदगी को खतरा है तो तुम्हारा हमारे पास रहना बहुत जरूरी है। और हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से बात कर लो, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन भैया 3 दिन में ये सब तैयारियां कैसे होंगी? हो जाएंगे किशन, लेकिन ये फैसला लेना बहुत जरूरी था। इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि हमारे घर में क्या हुआ है, शिवानी की कैसी हालत है, ये शादी करवाना बहुत जरूरी है। जब नील भी तैयार हो गया है तो फिर रुकने का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन माधव, हमारे अंदर बड़ी कश्मकश चल रही है। हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन उस लड़के के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। उसका गोत्र क्या है, कुल क्या है, खानदान क्या है, किस परिवार के साथ वो ताल्लुक रखता है। हम ऐसे कैसे शिवानी का हाथ उस लड़के के हाथ में दे दे? सच बताओ नील, तुम जानबूझकर तो नहीं भागे थे ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर तुम्हारे परिवार के बारे में सोच के कभी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन जब हमारे बीच बात आगे बढ़ी तो शिवानी, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शिवानी आपकी बेटी है, आप फिक्रमंद है उसके लिए, मैं समझ सकता हूँ दीदी। इस लड़के की आंखों में मैंने देखा है, ये झूठ नहीं बोल रहा, सच में शिवानी से प्यार करता है। और रही बात गोत्र, कुल, ये सब पुरानी बातें हैं, इन पे क्या ही ध्यान देना। जरूरी ये है दीदी कि ये हमारी शिवानी को खुश रखेगा।
रही बात पैसों की, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि उनका परिवार हमारी बराबरी का नहीं है। क्या फर्क पड़ता है दीदी, बच्ची तो हमारी भी है ना, उम्र भर उसका ख्याल रखेंगे, ये मेरा वादा है। सिचुएशन ही इतनी नाजुक है कि क्या करें, ये फैसला लेना बहुत जरूरी था, और जो फैसला मैंने लिया है बहुत सोच समझ के लिया है दीदी। मेनका, हमें लगता है माधव सही कह रहा है। वाह मॉम, इतने कम टाइम में ये सब अरेंजमेंट कैसे किया आपने? शिवानी एक माँ ना अपनी बेटी के लिए ये सब कुछ एक दिन में अरेंज नहीं करती, बल्कि ये सारी चीजें उस दिन से इकट्ठा करने लगती है जिस दिन उसकी बेटी इस दुनिया में आती है। और उसके बाद वो अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत सारे सपने बुनना शुरू करती है। लेकिन मॉम, आपके सपने तो पूरे नहीं हुए ना। आई एम श्योर कि आपने मेरे लिए इससे बहुत बेटर कुछ सोचा होगा। लेकिन मॉम, नील बहुत अच्छा लड़का है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी उससे हो रही है। मॉम, आप देखना, वक्त के साथ साथ ना आपको वो बहुत पसंद आ जाएगा। लेकिन मॉम, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही है कि नील को वो धमकी वाला लेटर किसने भेजा था? लेटर जिसने भेजा है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं आराधना, पर खैर कम से कम हमें वो लड़का मिल गया आराधना, इसके बारे में हम गलत सोच रहे थे। नील बुरा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है, शिवानी की जिंदगी सवर जाएगी, और शुक्र है कि वो हमें मिल गया। अगर नहीं मिलता तो पता नहीं शिवानी का क्या होता। इस हालत में शिवानी से कौन शादी करता, कौन उसे अपनाता? जी, पर आपको क्या लगता है ये चिट्ठी किसने भेजी होगी? इतने साल हम बिजनेस में हैं, कितने दुश्मन बन गए होंगे जो हमसे जलते होंगे, हमारे रुतबे से, हमारी पोजीशन से। ऐसा भी हो सकता है कि ये शिवानी के पिता प्रशांत की वजह से हो। प्रशांत के भी तो कई दुश्मन होंगे जो उससे जलते हो, कोई बदला लेना चाहते हो, और शिवानी के जरिए प्रशांत तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, या मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। कुछ नहीं बोल सकते। काम की या पिता की दुश्मनी को एक बच्ची से क्यों निकालेगा साहब जी? तुम बहुत सीधी हो आराधना, तुम नहीं समझोगी, बातें छोड़ो, मैं हैंडल कर लूंगा। शिवानी माँ बनने वाली है, ये शिवानी और नील के अलावा सिर्फ एक ही इंसान को पता था, और वो है मेनका दी। आराधना, आराधना, कहाँ खो गई तू? कुछ नहीं साहब जी, वो मैं सोच रही थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मतलब जिस तरह आपने शिवानी का साथ दिया, आप उसके साथ खड़े रहे, ये काम सिर्फ और सिर्फ एक पिता ही कर सकता है, और आप अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ये सामान यहाँ रख दीजिए, ये सब आपके लिए है, और ये कपड़े आपकी सगाई के लिए। आपका कोई सामान होगा नहीं ना यहाँ पर, इसीलिए हम लोग ये सब लेकर आए हैं। अगर इसमें से कुछ पसंद नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं वो बदल दूंगी। वैसे मैं और डिम्पल जी आज बाजार जा रहे हैं, तो वहाँ से कुछ चाहिए होगा आपको तो बता दीजिएगा, हम लोग लेकर आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं, थैंक यू, यही बहुत है मेरे लिए। वैसे मैं समझ सकती हूँ कि ऐसे अनजान परिवार के बीच आपको बहुत अजीब महसूस हो रहा होगा, लेकिन ये परिवार बहुत अच्छा है। यहाँ पैसे या रुतबे को नहीं, बल्कि संस्कार, इंसानियत और रिश्ते को ज्यादा अहमियत दी जाती है। यहाँ लोग आपको समझेंगे भी और आपकी मदद भी करेंगे, इसलिए आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। वैसे पहले बहुत अजीब लग रहा था मुझे अकेले, पर आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेटर फील कर रहा हूँ मैं।
बड़ी गलती कर रहे हो कि सगाई करके तुम्हें इस शहर में वापस नहीं आना चाहिए था। चलो अब हम रोके की रस्म शुरू करते हैं, फिर आरती करेंगे और फिर अंगूठी की रस्म करेंगे। चलो अब हम आरती करके दोनों की नजर उतार देते हैं। किशन हटो। बेटा, ये अचानक इतने छोटे से दिए से इतनी ज्यादा आग कैसे लग गई? मानो दिया नहीं कोई बॉम्ब हो। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ माँ मैं। कहीं चली तो नहीं? हाथ दिखाओ अपना। ठीक हूँ मैं। इस बार तो सिर्फ स्टोल जला है, अगर बात नहीं मानी तो जिंदा जला देंगे। क्या हुआ? मैं ये शादी नहीं कर सकता। माफ कर दो, मैं शादी नहीं कर सकता शिवानी। नील, मेरी बात, नील बात तो सुनो। नील, माधव, हम शिवानी को देखकर आते हैं। शिवानी बेटा, अब ये रोना धोना बंद कर दो। हम अच्छी तरह से जानते हैं इस शादी को लेकर तुम्हें कितनी खुशी हो रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम हैं ना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ। हमें भी ये शादी बहुत जल्दबाजी का फैसला लग रही थी। हमें क्या पता वो लो क्लास लड़का तुमसे शादी ना करने का कोई बहाना कर रहा हो। शायद वो ये शादी तोड़कर तुम्हारी जिंदगी से जाना चाहता हो। शिवानी, तुम नहीं जानती तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम किस परिवार की बेटी हो। आप इस छोटी सी गलती के लिए तुम अपनी जिंदगी को खराब मत करो शिवानी। हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और ये जो मुसीबत तुम्हारे पेट में पल रही है ना, हम तुमसे वादा करते हैं कि इस मुसीबत को लेकर हम तुम्हें कभी भी दुखी नहीं होने देंगे।
क्योंकि हम तुम्हारी शादी ना इस दुनिया के सबसे रईस खानदान में करवाएंगे। अपनी इस मां पर यकीन करो, पूछो उस लड़के को, इसी में तुम्हारी भलाई है। प्लीज शिवानी। तो इसलिए आपने ये सब कुछ किया? मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? मैं जानती हूँ मैंने जो गलती की है उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा दुखी है, लेकिन उससे भी कई गुना तकलीफ आपको इस बात से है कि नील किसी बड़े खानदान से नहीं है। नील की फैमिली को बरेली में कोई नहीं जानता, उसका कोई नाम या रुतबा नहीं है। मैं सही बोल रही हूँ ना? आप इसी बात से इतनी ज्यादा अपसेट है ना, और इसीलिए तो आपने मुझे उस हवेली में छुपाकर सबसे दूर रखा था। इसीलिए आपने परिवार से मुझे किसी से भी बात करने नहीं दी कि आपको पता था कि अगर जब सबको पता चलेगा तो आज बड़े मामा ने जो फैसला सुनाया उनका वही फैसला होता। लेकिन मॉम, आपको तो कोई सलूशन चाहिए ही नहीं था ना? सच बताइए, अगर ये बच्चा पैदा भी हो जाता तब आप उसको कोई अनाथ आश्रम में डाल देती, है ना? आप तो कभी चाहती ही नहीं थी कि मैं उस लड़के से शादी करूं, इसीलिए आपने ये सब कुछ किया। और फाइनली जब माधव मामा ने नील को ढूंढ लिया और उसके साथ मेरी शादी तय कर दी, आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि आपने मेरे लिए जो सपने संजो कर रखे थे वो सारे टूट गए। इसीलिए आपने ये सब कुछ किया ना मॉम। इतने नीचे कैसे गिर सकते हैं कि जिस इंसान से मैं प्यार करती हूँ उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की आपने। वो इस बच्चे का बाप है मॉम, और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आप कैसे कर सकते हैं ये उसके साथ? शिवानी, दरअसल बात ये, हम पे विश्वास करो, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पता नहीं ये सब कौन कर रहा है हमारे साथ, कौन हमारी बच्चे की खुशियों में आग लगा रहा है। माधव, सगाई की रस्म तो पूरी नहीं हुई, अब हमारी शिवानी का क्या होगा? मैंने जब उस स्टोल को हाथ लगाया था तब मुझे बहुत अजीब लगा था कि छोटे से दिए से आखिर इतनी बड़ी आग कैसे लग सकती है। जब मैं रोते हुए आपके कमरे की तरफ आ रही थी तो आपके कमरे के दरवाजे से मुझे ये मिला। शायद आप इसको फेंकना भूल गई थी। और अब तो मुझे ये भी लगने लगा है कि वो धमकी वाली चिट्ठी भी आप ही ने नील को भिजवाई होगी। अगर आप नील के कपड़ों में आग लगवा सकती है तो उसको डराकर यहाँ से भगा भी सकती है। शिवानी, हम सच कीजिए मॉम, आप अपनी बेटी से और कितना झूठ कहेंगी? मैंने पूरे परिवार से आपको बचाने के लिए झूठ बोला, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रही है। लेकिन नहीं, आपने तो ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि आप हमेशा से ये चाहती थी कि हर चीज आपके अनुसार हो। और मॉम, ये सब करते करते इतनी नीचे गिर गई कि आपने नील पर अटैक करवा दिया। भाभी, अपनी और अपने परिवार की फिक्र हो रही है। मैं समझ सकती हूँ, हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं कि आपकी जगह कोई भी और होता ना तो वो भी घबरा ही जाता। आप मुझे मनाने आई हो भाभी? नहीं, मैं बस कुछ कहना चाहती हूँ। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आज जब आप शिवानी के साथ थे ना तो बहुत खुश थे, और आपके चेहरे की वो खुशी मैंने देखी। सिर्फ एक बार अपनी आंखें बंद करो और उस पल को याद करो।
एक घर है जहां आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ खुश नजर आ रहे हो। क्या आप उस पल के लिए ये खतरा मोल नहीं ले सकते? 2 दिन में ये शादी होने वाली है और पूरा परिवार है आपके साथ। आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा अब हम सबकी जिम्मेदारी है। एक औरत होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि शिवानी किन मुश्किल हालातों से गुजर रही होगी। किसी भी औरत के लिए शादी से पहले माँ बन जाने से बुरे हालात और क्या हो सकते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी शिवानी हिम्मत दिखा रही है ना, अपने परिवार के लिए लड़ रही है वो। तो क्या एक पिता होने के नाते आपको नहीं लगता कि आपको भी सबकी खुशी के लिए कदम आगे बढ़ाना चाहिए? मुझे बस इतना ही कहना था। इसके आगे मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ। अब तो आप खुश होंगे ना मॉम कि ये रिश्ता टूट गया, चला जाएगा नील यहाँ से। अब तो आपकी मन की इच्छा पूरी हो गई ना। लेकिन मॉम, एक बात ना आप कान खोलकर सुन लीजिए। इस बच्चे को अपने से दूर बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। उसके लिए आपको जो करना है आप वो कर लेना। यहाँ सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। शिवानी, तुम सगाई के लिए तैयार हो जाओ। नील मान गया? हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो और उसे गलत मत समझना। वो बस कुछ पल के लिए घबरा गया था, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है। अब बिल्कुल ठीक है वो। चलो। अच्छा, वैसे मैंने तुम्हें सिर्फ 2 मिनट दे रही हूँ। जल्दी से अपने ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि तुम्हारा काजल फैल गया है, नहीं तो फोटोज खराब हो जाएंगी ना। आपसे तो कई गुना ज्यादा अच्छी ये पराई लड़की है मॉम। एटलीस्ट ये समझती है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। आपको कुछ आइडिया भी है? जब आपने मुझे उस सुनसान हवेली में रख दिया था तो मैंने कितना ज्यादा अकेला महसूस किया। मॉम, मेरी खुशी ना नील के साथ है, और मेरे अंदर जो ये नन्ही सी जान पल रही है ना मॉम, ये कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि ये मेरा बच्चा है और मुझे अपना खुद का परिवार चाहिए। और आपको पता है, मैं अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा परेशान थी कि कल मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। शिवानी, तुम क्या? यस मॉम, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन कल आराधना मामी ने मेरी जान बचाई। उन्होंने मुझे उम्मीद दी। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चे के लिए लड़ना होगा। आज अगर आपकी बेटी जिंदा है ना मॉम, तो सिर्फ और सिर्फ आराधना मामी की वजह से। बल्कि वो तो अभी भी मेरी खुशियों के लिए लड़ रही है। लेकिन आप मॉम, आपको तो पैसा, रुतबा, स्टेटस, ये सब मेरी खुशी से ज्यादा बढ़कर लगती है ना। शिवानी बेटा, तुम ठीक तो हो ना? सब ठीक हो जाएगा। आई एम सो सॉरी शिवानी। आग लगने की वजह से मैं बहुत घबरा गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए जल्दबाजी में आके मैंने शादी को रोकने का फैसला ले लिया।
पर अब मैं सब समझ गया हूँ। मैं किसी के डराने से अपनी जिंदगी की खुशियों को सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं शादी करके रहूंगा। जिसको जो करना है अब कर ले। तो फिर चलो अब सगाई की रस्म शुरू करते हैं। हाँ भाई चलो, मैं तो दोबारा भाग जाएगा। खुश रहो और अब सबसे पहले अपनी माँ और बाबूजी का आशीर्वाद लो। अरे लेकिन मैं तो बहुत छोटी हूँ। लेकिन आप मेरी मामी हो ना, तो उस नाते आप मुझे आशीर्वाद तो दोगी ना। खुश रहो। आराधना भले ही उम्र में छोटी है, पर उसने बहुत कम समय में दामिनी की जगह ले ली है। दामिनी जैसा प्यार और इज्जत है सबके लिए, और बच्चे भी मोह करते हैं उससे। आपसे तो कई गुना ज्यादा अच्छी ये पराई लड़की है मॉम। एटलीस्ट ये समझती है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। साहब जी, कहाँ चले गए आप साहब जी? साहब जी, कहीं नहीं जा सकते साहब जी। मैं आपको मुझसे दूर नहीं जाने दूंगी। इस बार हमें कोई अलग नहीं कर सकता। साहब जी, आराधना, क्या हो बेटा, परेशान लग रही हो? गर्मी हो रही है क्या? पता नहीं दादी, मुझे ना जाने क्यों अजीब सी घबराहट सी हो रही है। कमरे में तो एकदम घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए मैं ऐसे बाहर आ गई। क्यों बेटा, सब कुछ तो सही हो रहा है, फिर ये घबराहट कैसी? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज शिवानी की मेहंदी की रस्म है और कल शादी हो जाएगी। हाँ दादी, लेकिन मैंने ना एक बुरा सपना देखा। पता नहीं, शायद कुछ दिनों से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस वजह से कमजोरी हो रही होगी। लेकिन सही तो कहा आपने, अब तो देविका भी हमारी जिंदगी से जा चुकी है, और तो और शिवानी की भी शादी होने जा रही है। सब कुछ कितना अच्छे से हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा दादी। यहाँ बैठ। आराधना, कभी कभी बुरा वक्त खुशी की धूप में अपनी परछाई छोड़ जाता है।
खुशी को पाने से पहले ही उसे खोने का डर मन में घर कर लेता है, जबकि सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी तुम्हें जो ये डर लग रहा है ना, इसी की घबराहट है ये। हाँ दादी, सही कह रही हैं आप। इतनी मुश्किलों के बाद जब आखिरकार मेरी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, तो शायद इन्हीं खुशियों को खोने के डर से मुझे ये अजीब सी घबराहट हो रही है। कहीं मेरी खुशियों को मेरी ही नजर ना लग जाए। नहीं आराधना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बेवजह ही डर रही हो। अच्छा सोचोगी ना तो सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में शिवानी की मेहंदी है। हाँ? ये चाय नाश्ता सबसे पहले आप दादी को दे दीजिए, उसके बाद वहाँ दूल्हा दुल्हन है उन दोनों को देना, फिर बाकी सारे मेहमान भी आए हुए हैं यहाँ पर, उन्हें भी दे दीजिएगा। ओके मैडम। आइए। मामी आइए ना, साथ में मेहंदी लगाते हैं। हाँ, वो मुझे जरा काम है, वो पूरा करके बस थोड़ी देर में आ जाती हूँ। ठीक है। लीजिए दादी, आ गई इनकी टिकट्स। ये लो। दादी क्या है? ये वही है, आजकल के बच्चे क्या कहते हैं, वो शादी के बाद कहाँ जाते हैं? हनीमून दादी। अरे वही, तुम्हारे मामा जी ने तुम दोनों का टिकट करवाया है मून का। वैसे माधव, कहाँ का टिकट करवाया है? दादी पहले तो ये लंदन जाएंगे, उसके बाद स्कॉटलैंड। हाँ, यही लंदन फंदन। जैसे हमारे देश में तो कोई अच्छी जगह है ही नहीं घूमने के लिए। और वो दूसरी जगह कौन सी बताई माधव? स्कॉटलैंड दादी बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे तो बहुत पसंद है। आई एम श्योर इन्हें भी बहुत पसंद आएगी। शादी के बाद ही देर रात की फ्लाइट है, सारी डिटेल्स तुम्हारे पास है, एक बार चेक कर लेना। लेकिन सबकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते कहीं अपनी जिम्मेदारी मत भूल जाना। तुम्हारी भी एक बीवी है, उसे कहीं घुमाएगा या नहीं? और तुम दोनों का तो शादी के बाद हुआ ही नहीं, ये क्या कहते हैं, मून फून जो भी कहते हैं। मैंने आराधना से इस बारे में बात की थी। हमने ये फैसला किया है कि सबसे पहले हम जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा फर्ज है, उसे पूरा करें। शिवानी की शादी हो जाए, उसकी विदाई हो जाए, उसके बाद मैं और आराधना हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। जिन हालातों में पिछली बार हमारी शादी हुई थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो हम सब जानते ही। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार हमारी शादी दोबारा हो और पूरे रीति रिवाजों के साथ हो, और हम पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से एक दूसरे को अपनाएं और हमारी जिंदगी की फिर से शुरुआत करें। तुमने तो आज हमारा मन खुश कर दिया माधव। अब भगवान को साक्षी मानकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ, ताकि तुम दोनों के बीच में कोई दूरी ना आए और ये शादी 7 जन्मों तक चलती रहे। वैसे कब हो रही है दूसरी शादी? वैसे डिम्पल, मैं तो चाहता था कि ये शादी धूमधाम से हो और पूरा बरेली देखे, लेकिन आराधना ऐसा नहीं चाहती। एक सिंपल शादी चाहती है जिसमें सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर्स हो। तो फिर जगह हम बताते हैं। कुल देवी के मंदिर से अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती तुम दोनों की शादी के लिए। पिछली बार भी तुमने हमारी बात को अनसुना किया था, माँ का आशीर्वाद नहीं लिया, फिर तो सबने देखा ही क्या हुआ। तुम कल ही कुल देवता के मंदिर में जाओगे और पूजा करोगे। ये दिखावे की पूजा और ढोंग के लिए मैं रस्में नहीं निभा सकता, इसलिए आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा। हाँ दादी, मुझे और साहब जी को मंदिर जाना चाहिए था। तो बस तय हो गया, फिर कुल देवी के मंदिर में ही होगी तुम दोनों की शादी।
और हनीमून कहाँ होगा भैया? हाँ हाँ बताओ बताओ। कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं हम शादी करने, और उस मंदिर के पास रानीगंज एक हिल स्टेशन भी है, हमारा फार्म हाउस भी तो है, तो कुछ दिन हम वहीं बिताएंगे। कुछ दिन? लेकिन विनायक को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। इतने दिनों तक वो हमसे ऐसे दूर नहीं रह पाएगा, और मेरे बिना तो बिल्कुल नहीं रह पाएगा विनायक। मोहन, विनायक को यहाँ लाना जरा। वैसे भी मेनका को भी कोई चिंता तो है नहीं, क्योंकि शिवानी की शादी जो हो रही है, इसीलिए इसकी बुआ ही संभालेगी अब विनायक को। ये लो, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मामी आइए ना। हाँ जी बताइए, आपके हाथ पे किसका नाम लिखूं? साहब जी। अरे अब तो दोबारा शादी होने वाली है। हनीमून तक प्लान हो गया है और तुम अब भी बड़े भैया को साहब जी बुलाओगी? आप तो इनके हाथ पे एमडी लिख दीजिए। बड़े भैया का नाम माधव दास है। मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके यहाँ ये खुशियां मना रही है। अब देखना, अगर मैंने इसका सब कुछ नहीं छीन लिया ना, तो मेरा नाम भी मेनका नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।